अच्छा, एक कमेंट आया है, लेने जाओ तो मार्केट हाई एंड सेलिंग के लिए जाओ तो मार्केट लो एंड स्लो, डीलर एंड कंपनी ऑलवेज इन प्रॉफिट। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये इतनी ज्यादा नहीं है, पहले ही होता था। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कोई भी एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी होती थी, मैं तैयार यूनिट की बात कर रहा हूँ, ये जो फाइलों वाला सिस्टम है ये तो बाद में आया। तो उसमें ये होता था कि 5-6 डीलर ही साइट के ऊपर उनके ऑफिस वगैरह होते थे और उनकी मनापली होती थी। अगर कोई बंदा सेल करने जाता था तो उसको अपने हिसाब से रेट देते थे परचेज करने वाला। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद जो है ये सिलसिला अब रुक गया है। अब आपके पास बड़ी आसानी है, अब आप खुद वर्किंग ना करें। मैं इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस मैंने इस टॉपिक के ऊपर बनाई है कि भाई अगर अब तो आपने रियल स्टेट का काम करना है, प्रॉपर्टी सेल करनी है, परचेज करनी है, तो फिर कम से कम कुछ टाइम लगा के इसका नॉलेज लाजमी ले। अगर एक बंदा कहता है जी मैं पैसे के जोर के ऊपर ही रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करूंगा और वहां से बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाऊंगा, तो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर कुछ काली भेड़ें भी मौजूद होती हैं, शातिर लोग मौजूद होते हैं, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई पहले दिन ही 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लेने से बेहतर है कि कुछ अरसे के लिए आप रियल स्टेट मार्केट को समझें कि रियल स्टेट मार्केट कैसे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक प्लॉट सेल करने के लिए जाते हैं, तो पहले दिन ही आप किसी डीलर को क्यों जाके कहते हैं कि मैंने ये प्लॉट सेल करना है और मुझे बड़ी इमरजेंसी है, मैं ये काम करना है, वो काम करना है, तो बस फौरन से आज के दिन में सेल कर रहे। ऐसी बात करोगे तो भाई साहब वो तो आधी कीमत लगाएगा। आप वहां पे पहले वर्किंग करें। मिसाल के तौर पे एक हाउसिंग सोसाइटी, उसके अंदर 7 मरले का आपका प्लॉट है, आप जाके वर्किंग करें कि जिन स्ट्रीट्स के अंदर आपका प्लॉट है उन स्ट्रीट्स के अंदर कौन कौन से प्लॉट फॉर सेल आए हुए हैं इस वक्त मार्केट के अंदर। फिर आपको एक आइडिया होगा, फिर मुख्तलिफ डीलर के साथ जाके डिस्कस करें, उसके बाद लोगों को बताएं कि हाँ भाई मेरा भी एक प्लॉट है, मैं सेल करना चाह रहा हूँ। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आप क्या कहते हैं। बाकी रही बात आपको कि डीलर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, नहीं भाई ये पुरानी बातें रह गई हैं। अब डीलर को इतना ज्यादा कोई प्रॉफिट नहीं होता। ये ऐसी बात है जैसे ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एक बात चल रही होती है, किसी की भी बड़ी गाड़ी देख के कहना कि हराम के पैसों से इसने ली है। ऐसी बातें नहीं होती। डीलर भी अपनी जायज जो कमीशन होती है वो लेता है। पहले आप तय कर लें अपने डीलर के साथ। डीलर को कहें कि भाई साहब ये मेरा 50 लाख रुपए का प्लॉट है, मार्केट रेट भी 50 लाख रुपए, आप 50 लाख रुपए के ऊपर सेल करो, मैं आपको 1% या 2% कमीशन दूंगा। और इसी तरह अगर आप परचेज करने जा रहे हो तब भी ये बातें क्लियर करो। दूसरी बात कि एक डीलर के ऊपर डिपेंड ना करो कि भाई आप जानने वाला है या मेरा कजन है या फलां है तो बस दोस्त है तो इसी के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदनी है। भाई आप 4-5 जो रियल स्टेट के एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ मशवरा करें, वहां पे उनके पास जाएं, उनके साथ अब उनको अपना प्लॉट शेयर करें, परचेज करना है तब भी उनसे डिस्कस करें। जिसकी मुनासिब डील आपको लगती है उस बंदे के साथ आप डील करें। तो ये थोड़ी सी एजुकेशन आपके लिए जरूरत है। अगर आप ये थोड़ी सी एजुकेशन ले लेंगे तो मेरे ख्याल में कोई डीलर या कोई भी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता।